हेलो बॉयज़, माय नेम इज़ खान और ये आपका अपना यूट्यूब चैनल मैडम खान। और हम इस चैनल पे एक नया इनिशिएटिव लेकर के आए हैं जहाँ पे हम यूपीएससी यानी सिविल सर्विसेज जिसका एप्टीट्यूड टेस्ट सीसैट उसको कवर करा रहे हैं, जिसे जीएस पेपर 2 भी कहा जाता है। तो आपको तो पता ही है कि सीसैट कितना ज़्यादा ट्रिकी हो गया है और कितना लेंदी आ रहा है, तो लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है। तो सीसैट के लिए जो ब्रीफ इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि ये 200 मार्क्स के होते हैं जिसमें 80 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। और आपको ये क्वालिफाइंग है जिसमें आपको 33% लाना है, जिसके लिए आपके इक्वल है 66 मार्क्स के, ठीक है। तो अगर आपने 27 क्वेश्चन, सिर्फ 27 क्वेश्चन बिना किसी नेगेटिव मार्किंग के, ठीक है, बिना किसी नेगेटिव क्वेश्चन के कर डाले तो आप इसको क्वालिफाई कर लोगे, ठीक है। पर 2023 के पेपर में यहाँ तक पहुँचने में ही बहुत लोगों की हालत ख़राब हो गई थी जो बहुत डिज़र्विंग थे। इवन पिछले साल के जो क्वालिफाइड थे लोग, जो सिलेक्टेड लोग थे, जो आईपीएस तक भी थे, वैसे वैसे लोगों का सीसैट नहीं निकला है। तो मैं झूठ नहीं बोली, ये सच है। काफ़ी लोग मेरे जानकारी में हैं जो नहीं क्वालिफाई कर पाए। तो खैर, पेपर का नेचर ही ऐसा हो गया था, काफ़ी लेंदी था। और कॉम्प्रिहेंशन को कवर कराने का मकसद ये है कि उसके आंसर जो है वो आपके सामने लिखे होते हैं, ठीक है। तो अगर आपने ये चीज़ सीख ली कि कोई आंसर को सामने में है और आप उसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हो उन 4 ऑप्शंस में से, और ये क्वेश्चंस ऐसे वैसे भी नहीं हैं, ये सारे पूरे सीसैट के पेपर में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हो कि ये सेट 1 का है, ठीक है। और यहाँ पे पैसेज रिलेटेड जो क्वेश्चन टोटल आए हैं 2023 में, ठीक है, वो 27 हैं। अलग अलग आप वेटेज देखोगे ना तो कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले इतने ही कर रहे हैं, तो 27-28 ही आपको दिखेगा। पर यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर के साथ दिया हुआ है, ठीक। तो यहाँ पे आप पैसेजेस देख रहे हो कि कितना है, 27 क्वेश्चन है 2023 के पेपर में, ओके। अब यहाँ पे दिख रहा होगा कि जब 2023 का एनालाइज किया गया है, ठीक है, 2022 में क्या चेंजेस आए हैं, ठीक, 2023 के पेपर में। तो मैथ्स के 8 क्वेश्चंस बढ़ा दिए गए थे। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में यहाँ पे 28 है तो इन्होंने 2 माइनस लिखा है। तो आप एवरेज समझो कि ये लेकर के इतना ही गया हुआ है, 27-28, ठीक है। और 2022 में भी 28 क्वेश्चन थे, 27 क्वेश्चन थे 20 में, ठीक है, 19 में 25 थे, 28 में 30 थे, और 17 में 26 और 16 में 30। यानी एवरेज आपको 27 से 28 क्वेश्चन एवरेज चल रहा है, या आप बोलो 28 ही चल रहा है, ठीक है, कि एटलीस्ट 28 से 30 के बीच में क्वेश्चंस आने ही आने हैं। तो आप इसको स्किप तो कर नहीं सकते बिल्कुल भी, या आप इसके बिना पेपर निकाल लोगे ऐसा सोच रहे हो, ठीक है। जिनकी मैथ्स अच्छी थी वो भी मतलब इसमें काफ़ी ज़्यादा चूक गए हैं 2023 के सीसैट के पेपर में। तो इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि आप वैसे क्वेश्चन को बिल्कुल भी ना छोड़ें जिसका आंसर आपकी नज़रों के सामने लिखा हुआ है, बस आप उसको पहचानने की कोशिश करें। तो हम इस वीडियो में इसी चीज़ को इजी बना रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि कैसे ये सारी प्रॉब्लम्स को हम लोग टैकल करेंगे। तो हमने अभी तक 2014 से लेके 23 तक का टारगेट किया है कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व कराने का। और क्योंकि यूट्यूब पे अभी तो कोई उस तरीके से सॉल्व नहीं करा पा रहा है, मैथ्स और रीजनिंग ये सारी चीज़ें तो चल ही रही हैं कहीं ना कहीं, और ये हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियमों के लिए बेनिफिशियल है और आप इसका बेनिफिट उठा सकते हो। मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया ये कैसे इंग्लिश मीडियम वाले भी इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। अभी तक हमने 2014 से लेकर के 18 तक के पेपर को अच्छे से कवर कर लिया है। 19 का एक पार्ट आ चुका है और ये है दूसरा पार्ट जिसमें हम कुछ क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए पैसेज को स्टार्ट करते हैं, और ये है हमारा पहला पैसेज। और इस पार्ट का जो सेकंड पैसेज है वो हमने पिछले ही वीडियो में कवर कर लिया था, क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंदी था और उस पैसेज में 2 क्वेश्चंस थे, तो हमने पैसेज 1 को नहीं पढ़ा था। तो चलिए अभी कवर करते हैं। तो पैसेज को पढ़ने से पहले
प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले कुछ इंस्ट्रक्शन हैं जो हमें हमेशा दिमाग में रखनी है। पहली चीज़ जो यूपीएससी का इंस्ट्रक्शन है कि आपको ये पैसेज यानी इस प्रश्नों के जो उत्तर हैं, इसका जो आंसर है वो आपको केवल और केवल जो पैसेज में लिखा है उसी के आधार पर ही सॉल्व करना है। ये सबसे पहला बेसिक और सबसे ज़रूरी और बिल्कुल ध्यान में रखने वाली बात है, ठीक है, कि हम पैसेज का जो आधार है अपनी बुद्धि नहीं लगाएंगे। जो पैसेज में लिखा है उसी के आधार पे जो क्वेश्चन कह रहा है हमें वो सॉल्व करना है, ठीक है। दूसरी चीज़ कि हम बहुत सारे टेक्स्ट का भी इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, कि जैसे एक्सट्रीम वर्ड्स हैं, कुछ वर्ड्स हैं जो आपको बताएंगे, क्वेश्चन ही आपको बताएगा कि किस तरीके के हम आंसर को चाहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से कि क्वेश्चन खुद पूछेगा और खुद ही जवाब देगा कि मुझे ये वाला आंसर चाहिए, ये इसके क्लोज लग रहा है, तो इस तरीके की बातें होंगी इसमें। और मुझे ये भी बताना है कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं आप वहाँ पे कॉमनली, ठीक है, आप अपना दिमाग लगा सकते हो। और हमने पिछले वीडियो में अगर आप जाकर के देखोगे तो हमने 2 ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व किया है जो बिना पैसेज को पढ़े किया है, वो थे इन्वायरमेंट से रिलेटेड। क्योंकि मैंने हमेशा बोला है आपको कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो लगाए जा सकते हैं बिना पैसेज को पढ़े, डायरेक्ट ऑप्शन के साथ। तो वो कैसे लगेंगे वो पिछले वीडियो में मैंने आपको 2 ट्राई करके भी दिखाया है कि किस तरीके से इस तरीके के क्वेश्चन को टैकल किया जा सकता है, और वो आंसर हमारे सही भी हुए हैं, ठीक है। तो आप वो वीडियो को देख सकते हो और इसके पूरे प्लेलिस्ट जो है डिस्क्रिप्शन में है मौजूद, तो आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। चलो, तो पहले और दूसरा इंस्ट्रक्शंस ये है कि हम पहले पैसेज को पढ़ने से क्वेश्चंस को पहले पढ़ेंगे, ठीक है, कि क्वेश्चन क्या कहता है, ताकि हम जब पैसेज पढ़ें तो वो चीज़ हमारे दिमाग में रहे। हाँ, आज बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस हो गए पर ये ज़रूरी है। चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कहता है। पहले तो क्वेश्चन कहता है कि सर्वाधिक तर्कसंगत और विवेकपूर्ण निष्कर्ष क्या हो सकता है, ठीक है। इंग्लिश में यही चीज़ लिखी हुई है कि मोस्ट लॉजिकल रैशनल इन्फरेंस। इन्फरेंस क्या होता है? इन्फरेंस यानी कि निष्कर्ष, यानी कि सारांश, क्रक्स क्या है, ठीक है, कि आप बहुत सारी बातों का जो है ना क्रक्स क्या हो सकता है, कि छोटे शब्दों में वैसी क्या बात है जो ये पूरे पैसेज को बता रही है अच्छे से, ठीक है। अब रैशनल लिखा हुआ है, ठीक, तो इसका मतलब ये होगा कि अब ये जो है ना बहुत क्लोज ऑप्शंस होंगे और उनमें से मोस्ट लॉजिकल ढूंढना होगा कि उनमें से सारे आपको कुछ क्वेश्चन सही लग रहे होंगे और उनमें से क्या सबसे ज़्यादा लॉजिकल है जो इस पूरे पैसेज को डिफ़ाइन कर रहा है। तो चलिए देखते हैं कि पैसेज क्या कहता है। देखिए, पैसेज बदलते रहेंगे, हम नेक्स्ट पेपर में आएंगे वहाँ पैसेज कुछ और ही होंगे, लेकिन जो आपको ध्यान में और ज़रूरी है ये इंस्ट्रक्शंस ही होंगे, इसलिए इंस्ट्रक्शंस पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, ये रूल्स हैं, तो इसलिए मैं इसको ज़्यादा बताने की कोशिश कर रही हूँ। सॉरी, ज्ञान बहुत ज़्यादा हो गया। तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि क्या कहता है। तो क्वेश्चन कहता है कि अल्प साधन युक्त, ठीक है, यानी लो एंड, और जो इंटरनेट थिंग्स हैं क्या है, ये सस्ती वस्तुएं हैं, ठीक है, और अगर इसमें सुरक्षा के समाधान शामिल कर लिया जाए तो इनकी लागत बढ़ जाती है, ठीक। अब इसका जो है एप्लीकेशन कि नए वस्तुएं जो है एप्लीकेशन के साथ साथ प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हो रही हैं, कि जो नई चीज़ें आ रही मार्केट में उसमें इस तरीके के एप्लीकेशन का इस्तेमाल हो रहा है। जैसे हमारा फ़ैन तक भी इंटरनेट ऑफ थिंग्स पे काम कर रहा है, ठीक है, लाइट्स भी काम कर रही हैं। तो ऐसे अनेकों चीज़ हैं जो गृह उपयोग में हैं, जिनके काम में आते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं। सुरक्षा और मॉनिटर अनुप्रयुक्तियाँ यानी डिवाइसेस जो हैं, और व्यक्तिगत सुविधा अनुप्रयुक्तियाँ, ठीक है, मतलब कि जो डिवाइसेस हैं ये सारी चीज़ें जो हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स की श्रेणी में आती हैं। तो कहने का मतलब बहुत सारी डिवाइसेस हैं जो अब आ रही हैं, जो हर जगह इस्तेमाल होती हैं घर में और बहुत सारी चीज़ों के लिए, उनमें इंटरनेट का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसी प्रकार स्वास्थ्य पर दृष्टि रखने वाले जो होते हैं डिवाइसेस, ठीक है, चिकित्सा में काम आने वाले जो अप्लाइंसेस हैं, ठीक है, ऑटोमोबाइल्स में यूज़ होने वाले जो ऑटोमेटेड आपको कार्स वगैरह हैं, तो मेरे पापा के पास भी है उस तरीके की कार। तो मैं समझती हूँ कि वो गाड़ी काफ़ी ज़्यादा एडवांस लेवल की होती है। तो खैर, तो आप हर जगह पे देखते भी होंगे कि कैसे
काम कर रहा है। अमेज़ॉन का वो जो छोटा सा प्रोडक्ट है जिसको आप कमांड दे करके लाइट्स, फ़ैन और अदर्स डिवाइसेस को कंट्रोल कर सकते हो कनेक्ट करके, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ों के बारे में इस पैसेज में कहा गया है। नेक्स्ट लाइन है कि उम्मीद है कि IoT यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स कई गुनी रफ्तार से बढ़ेगा, ठीक है। तो ये इसमें है कि बहुत तेज़ी से बढ़ेगा, किंतु प्रॉब्लम क्या है कि सुरक्षा की नई चुनौतियाँ निरुत्साहित कर रही हैं, यानी कि निरुत्स्थापित टाइप की कर रही है बातें, ये इतनी ज़्यादा टाइप की हिंदी है। चलिए, हम तो कहने का मतलब है कि प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी इनकी चुनौतियों से रिलेटेड, कि इस पे ध्यान कैसे केंद्रित किया जाए, कैसे चुनौतियों से हम पार कर सकें। तो ये उसकी भी सुरक्षा बढ़ेगी अगर इसकी रफ्तार और बढ़ती है तो चलिए देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। ऑप्शंस में क्या है। ऑप्शन ए कहता है कि भारत में समर्थनकारी जो हैं, जो इसका सपोर्ट करते हैं, टेक्नोलॉजी का विकास इसके निर्माण क्षेत्र के लिए बड़ा बढ़ावा है, ठीक है। तो एक बहुत बड़ा बिग बूस्ट है जो भारत में इनके समर्थन है, जो टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करते हैं इस क्षेत्र में। तो ये है तो कि इंटरनेट को बढ़ावा दिया जा रहा है, तो वो बढ़ रहे हैं, आने वाले टाइम में इसका इस्तेमाल और ज़्यादा लेवल पे होगा, तो ये ठीक है। लेकिन हमको क्या है, विवेकपूर्ण, यानी कि सारे क्वेश्चन क्लोज होंगे जो कि पैसेज में लिखे होंगे, लेकिन हमको सोचना किस तरीके से है। सर्वाधिक तर्कसंगत, इनमें से सबसे बेस्ट क्या है, ठीक है। बी देखते हैं। आसान सुरक्षा चुनौतियों को देखते हुए, आसन का क्या मतलब है, इन्होंने ना इसमें बहुत सारे वर्ड्स के साथ खेला है। तो यहाँ पे है इमीडिएट्स, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं, ठीक है। तो यहाँ पे है कि यही अप्रॉक्सीमेटली जो है सुरक्षा चुनौतियों को देखते हुए भारत जो है, जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स को अपनाने के लिए अभी पूरी तरीके से तैयार नहीं है। तो क्या ऐसी कोई बात पैसेज में लिखी गई है? नहीं। देखिए, हो सकता है कि हम वहाँ जब एग्ज़ाम में बैठे तो बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हमें नहीं समझ में आए, ठीक है, जैसे मुझे नहीं आए थे। आप इंग्लिश का सहारा ले सकते हो। और दूसरा, आप इन वर्ड्स को सोचो ही मत, आप देखो कि सेंस क्या बन रहा है, ठीक है। अगर हम इसको हटा देते हैं, इस वर्ड को ही हटा देते हैं, तो क्या हम इस पैसेज का समझ रहे हैं कि क्या कहना चाह रहा है, कि सुरक्षा चुनौतियों को देखते हुए भारत जो है वो इंटरनेट थिंग्स को अपनाने के लिए कभी भी अभी पूरी तरह से तैयार नहीं है। तभी ये कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि इस तरीके का जो सेंस है वो पैसेज को पढ़ने से नहीं निकल रहा है। तो आपको इस तरीके से सोचना है, क्योंकि पैसेज तो चेंज हो जाएंगे वहाँ पे, पर जो मैं बता रही हूँ, जो तरीका है, जो चीज़ों को ध्यान रखना है, वो बस यही है जो अप्लाई होने वाली है। सी ऑप्शन क्या कहता है कि सस्ती लो एंड जो आपको मिलती है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ठीक है, और इसके जो एप्लीकेशन है, इसके विकसित होने से जीवन और अधिक आरामदेह बन जाता है। ये भी बात सत्य है कि जीवन और आरामदेह बन जाता है, लेकिन हमें क्या ढूंढना है? तर्कसंगत तो है, पर सर्वाधिक तर्कसंगत। तो हम इसको रखते हैं और हम देखते हैं डी क्या कहता है। जैसे जैसे हम डिजिटल होते जा रहे हैं, कतिपय जो आपका इंटरनेट ऑफ थिंग्स है उसका जो इस्तेमाल है, ठीक है, एप्लीकेशन है, इससे इंटरनेट सुरक्षा को होने वाले भारी खतरे को पहचानना आवश्यक है। तो ये क्या है, ये आपको बड़े पैमाने पर ये सही क्रक्स बता रहा है, ठीक है, इनसे ज़्यादा बेटर। और ये बात आपको प्रूफ करती है यहाँ पे कि उम्मीद है कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स कई गुना रफ्तार से बढ़ेगा, जाहिर है, लेकिन सुरक्षा की नई चुनौतियाँ इसको भी वो विकसित करेगा। तो ये इस हिसाब से हमारा डी आंसर सही हो गया। और यहाँ पे आप ये बात यहाँ लिखा हुआ पा सकते हो, सिक्योरिटी चैलेंजेस। जिस हिसाब से हमारा आंसर जो है वो डी सही है। फिर जाएंगे हम नेक्स्ट पैसेज की तरफ, जो कि है पैसेज नंबर 3, क्योंकि हमने 2 कर लिया है पिछले वाले वीडियो में। और हम पहले पढ़ेंगे इंस्ट्रक्शन है कि आपको उपनिगमन देखिए यहाँ पे क्या मतलब है, से इसका परिणाम, रिज़ल्ट क्या होता है, ठीक है, कि इन सारी चीज़ों का जो भी आपने किया है उसके बाद उसका रिज़ल्ट क्या निकल सकता है, ठीक है, क्या होगा, इस तरीके की बातें। इसमें भी विवेकपूर्ण, यानी कि आपको मिलेगा ऐसी बातें जो पैसेज पे लिखी होंगी, बट उनमें से क्या आपको ढूंढना है लॉजिकली, और वो भी
सबसे अधिक, सबसे ज़्यादा जो लॉजिकल है। यही बात यहाँ इंग्लिश में भी लागू होती है कि आपको कोरोलरी ढूंढना है। कोरोलरी का मतलब क्या होता है, रिज़ल्ट क्या निकलेगा, ठीक है। उसमें रैशनल होगा, रैशनल यानी कि सारे चीज़ें जो हैं पैसेज में लिखी हुई ये क्लोज आपको मिलेंगी। और उसमें लॉजिकल क्या है, लॉजिकल भी आपको मिल जाएगा, ठीक है, पर उसमें मोस्ट लॉजिकल क्या है, ठीक है, हमें ये ढूंढना है, ठीक। तो हम इस तरीके से चलेंगे। तो चलिए अब पैसेज को पढ़ते हैं कि क्या है, और इस तरीके के ऑप्शंस वाले को तो बिल्कुल भी ना छोड़े, ठीक है। क्वेश्चंस को बहुत मुश्किल है कि ऐसे ऐसे क्वेश्चंस अगर मिल जाते हैं तो। और ये इसी पैसेज का जो दूसरा है क्वेश्चन कि इसमें आपको ढूंढना है पूर्व धारणा, ठीक है, कि आप एज्यूम करोगे, एजम्पशन क्या है, और उसमें भी वैलिड एजम्पशन क्या है, ठीक है। आप कल्पना कितना कर सकते हो, क्या तरीके की आप कल्पना कर पाओगे इस पैसेज को पढ़ के, ठीक है। चलिए अब देखते हैं। भारत समेत पूरे विश्व के ग्रामीण निर्धनों का मानवकृत जलवायु परिवर्तन में नगण्य योगदान रहा है। जलवायु परिवर्तन से रिलेटेड है, ओके। तथापि इसके प्रभावों का सामना करने में वे अग्रिम पंक्ति में हैं। कृषक अब वर्षा और तापमान के ऐतिहासिक औसतों पर भरोसा नहीं कर सकते और अधिक बारंबार होने वाली अत्यंतिक मौसमी घटनाएं जैसे सूखा और बाढ़ विपदाओं के रूप में परिणामित हो सकती हैं और नए खतरे सामने हैं, जैसे कि समुद्र स्तर में वृद्धि, जलपूर्ति पर पिघलते हुए हिम नदों यानी ग्लेशियर्स का प्रभाव। छोटे कृषि फॉर्म्स कितने महत्वपूर्ण हैं, जो छोटे कृषि फॉर्म हैं वो कितने महत्वपूर्ण हैं। पूरे विश्व में लगभग 2 अरब बिलियन लोग अपने भोजन और आजीविका के लिए उन पर निर्भर हैं। भारत में छोटी जो होती यानी कि जो छोटे हिस्से होते हैं खेत के, ठीक है, छोटे प्लॉट, एक तो बड़े हो गए, एक छोटे छोटे आपको दिखेंगे, उनमें से इन्हीं में से आपको कई टुकड़ों में बटे हैं, छोटे हिस्से होते हैं, तो उनको कहते हैं, छोटे एरिया को कहते हैं जहाँ पे आप खेती करते हो। किसान देश के एक 41% जो है खाने का और अन्य खाद्य उत्पादन का उत्पादित करते हैं, जिसका स्थानीय एवं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा में योगदान होता है, ठीक है। तो मिला जुला के ये पूरा इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, जो कि आप शायद ऐसे भी कर सकते हो। पर इस पैसेज का क्रक्स ये है कि जो जलवायु परिवर्तन है वो हमारे खाद्य सुरक्षा पे असर डाल रहा है, ठीक है, किसानों की स्थिति पे असर डाल रहा है, और जो जलवायु परिवर्तन है ये उसका कारण है, जिसके परिणाम स्वरूप हमारे खाद्य सुरक्षा में जो किसानों का योगदान था और जो लोगों के लिए ज़रूरी है खाद्य, वो अब प्रॉब्लम में आ रही है, ठीक है। मैंने उल्टा सीधा करके बोल दिया, बट यही है मीनिंग कि खाद्य सुरक्षा की प्रॉब्लम आ सकती है जलवायु परिवर्तन से रिलेटेड। अब चलिए कि हम देखते हैं कि क्या हो सकता है आंसर। पहला ऑप्शन जो है कि छोटे किसानों को प्रोत्साहन देना पर्यावरणीय रूप से धारणीय है, विकास के बारे में किसी भी कार्यवाली का महत्वपूर्ण भाग है। तो ये बात तो लिखी है कि छोटे किसान जो है उनको प्रोत्साहन देना ज़रूरी है, ठीक है, वगैरह वगैरह वगैरह। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बी है कि भूमंडलीय तापन के निम्नीकरण में निर्धन देशों की कोई भूमिका नहीं होती। ऐसा नहीं है, वो भी किसानी कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, वहाँ से भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हो रहा है, ठीक है, और अन्य चीज़ें भी रिलीज़ हो रही हैं, ठीक है। तो ये तो हमारा कैंसिल हो गया। और कोई भूमिका नहीं है, ठीक है, कोई नहीं, ये भी एक एक्सट्रीम वर्ड है, तो इस हिसाब से भी ये कैंसिल हो गया। सी, बड़ी संख्या में किसान परिवारों के होने के कारण भारत को जहाँ तक भविष्य का अनुमान किया जा सकता है खाद्य सुरक्षा की समस्या नहीं होगी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं कि नहीं होगी, ठीक है। जितना बड़ा परिवार है भारत में, ठीक है, उतने ही लोग किसानी में भी जुड़े हुए हैं और उतना ही निर्धनता भी मौजूद है, तो खाद्य सुरक्षा का खतरा भारत में भी है, तो ये इस हिसाब से एलिमिनेट हो गया। डी है कि भारत में केवल छोटी जोत वाले किसान खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं। कैसा है? केवल नहीं,
ये भी एक एक्सट्रीम वर्ड है जिसे के आधार पर हम इसको कैंसिल कर लेंगे और हमारा आंसर जो है ए हो जाएगा। यही सेम बात हमें इंग्लिश के पैसेज में भी समझ में आएगी, जिसके आधार पर हमारा ए ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। क्यों? यहाँ पे आपको ये कैंसिल होता हुआ नज़र आएगा। क्यों? क्योंकि ये बात जो है पैसेज में नहीं लिखी हुई है इस तरीके से। दूसरा जो है, ठीक है, नॉट हैव एक्सट्रीम वर्ड, ओनली एक एक्सट्रीम वर्ड, ठीक है। और हम कैंसिल आउट करते हुए यहाँ पे सर्वाधिक जो तर्क संगत है, यानी कि जो मोस्ट लॉजिकल है, वहाँ तक हम पहुँचे हैं। ये हम पैसेज नहीं भी पढ़ते तो भी पहुँच सकते थे, क्योंकि मैंने बोला ना आपको कि हम जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस है उसको टैकल कर सकते हैं। तो शायद मैं आपको उसके हिसाब से प्रूफ भी बता सकती हूँ कि हाँ कर सकते हैं। ठीक, यहाँ पे भी हैव वाला देखिए एक्सट्रीम वर्ड यूज़ किया है। आप इसको पढ़ के ज़ोर दे करके समझ सकते हो कि हाँ ऐसी बातें की जा रही हैं। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन जो है कि भारत में खास असुरक्षा की संभावित समस्याएं हैं। ठीक है, तो असंभावित समस्याएं हैं, संभावित समस्याएं यानी कि पॉसिबल जो प्रॉब्लम्स हैं वो हैं। तो हाँ पॉसिबल प्रॉब्लम्स तो हैं। सेकंड है कि भारत को अपनी आपदा प्रबंधन की क्षमताएं मजबूत करनी होंगी। तो हाँ करनी होंगी, अब जब समस्या है तो उसके लिए मजबूती भी तो करनी ही होगी। ठीक है, तो ये दोनों ही सही है, तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये बोथ स्टेटमेंट विल बी करेक्ट। नेक्स्ट पैसेज है हमारा पैसेज 4, और ये फिर अगेन रिलेटेड है जलवायु से। तो चलिए क्या हम लोग ट्राई कर सकते हैं कि ये देखने का एक्सपेरिमेंट कि क्या ये क्वेश्चंस को बिना पैसेज को पढ़े हुए, ठीक है, हम यूपीएससी के फर्स्ट रूल को ही ब्रेक कर देंगे इस हिसाब से। खैर, पर हमें ट्राई तो करना ही होगा ताकि हम समय बचा पाएँ, क्योंकि पेपर काफ़ी लेंदी होता है। तो हम बिना पैसेज को पढ़े हुए क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड क्वेश्चंस को देखते हैं और टैकल करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि मैं आपको बहुत बार बता दे रही हूँ कि देखिए पैसेज जो है वो चेंज हो जाएंगे नेक्स्ट एग्ज़ाम में, कोई भी पैसेज रिपीट नहीं होगा। ठीक, बट जो तरीका है उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि वो क्या कर रहा है, उसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है, क्या टेक्निक इस्तेमाल हो सकती है, ठीक है, जिससे भी आंसर निकले। क्योंकि ये सारी चीज़ें, ऑप्शंस, पैसेजेस सब चेंज हो जाएंगे, तो हमें इस बात पे ध्यान देना है कि हमेशा क्या करें जिससे हम क्वेश्चन को टैकल कर सकें। तो जलवायु परिवर्तन से रिलेटेड जो है, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड मैंने बताया, इन्वायरमेंट से रिलेटेड आप क्वेश्चंस बिना पैसेज को पढ़े टैकल कर सकते हो, जो कि मैं सबसे ज़्यादा ज़रूरी आपको बताती हूँ कि पहले पैसेज को पढ़ो, यूपीएससी के इंस्ट्रक्शंस है तो भी। तो चलिए देखते हैं कि कोशिश करके देखते हैं कि हम कितने सही हो पाते हैं, और आप भी कोशिश करके ही देखना। पहले ऑप्शंस मैं आपको बता रही हूँ, दिखा दे रही हूँ, उसके बाद आप पॉज करके इसको कोशिश करना। खैर, इसमें जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है कि पूर्व धारणा क्या है, ठीक है, यानी कि अजम्पशन क्या है, कल्पना क्या हो सकती है। हमें नहीं पता अभी पैसेज में क्या लिखा है, मैं नहीं पढ़ रही हूँ कि कल्पना क्या होगा, कल्पना के आधार पे। यहाँ पे सबसे जो वैलिड है, ठीक है, वो हमें देखना है। अजम्पशंस पूछ रहे हैं, यानी कि अज्यूम कीजिए, ठीक है, इमेजिन कीजिए कि क्या हो सकता है। तो चलिए इस आधार पे हम डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ के उसको टैकल करने की कोशिश करते हैं। तो पहला ऑप्शन है, स्टेटमेंट है सॉरी, कि जो जलवायु परिवर्तन का सामना करने के लिए सरकार और कंपनियों को पर्याप्त रूप से तैयार होना आवश्यक है। जनरली हाँ होना चाहिए, एज्यूम कीजिए, कल्पना कीजिए कि ऐसा होना चाहिए, हाँ होना चाहिए। दूसरा स्टेटमेंट है, आत्यांतिक मौसम की घटनाओं से भविष्य में सरकारों और कंपनियों का आर्थिक विकास कम हो जाएगा। क्या ऐसा होगा कि कम विकास हो जाएगा? ठीक है, ऐसा नहीं है। ठीक है, आप इससे बचने के लिए कुछ और मतलब इनोवेशन करना शुरू कर दोगे। ठीक, क्या हम जैसे पहले थे जब बहुत सारी घटनाएं नहीं हो रही थी, जिस टाइम से पृथ्वी बनी है, आदिमानव है, बहुत सारी चीज़ें थे, तो
तभी बाकी सारी घटनाएं होती थी। शायद अभी के हिसाब की जो जलवायु और ये है उस तरीके का ना होता हो, अलग से सिनेरियो, तो हम तभी तो विकास की ओर बढ़ ही रहे हैं ना। तो इस तरीके की बातें नहीं है, तो ये हो जाएगा कैंसिल। अगर 2 कैंसिल हुआ तो ये और ये ऑप्शन ख़त्म, और एक सही है, तो इस हिसाब से हमारा सी आंसर जो है वो सही हो जाएगा। ये मैं आपको टेक्निक बताने की कोशिश कर रही हूँ। तो 2 तो कैंसिल हो गया, तो 2 कैंसिल हो गए, तो एक हमारा सही है, तो सी हमारा ऑप्शन सही होगा। पर हम देख लेते हैं कि सी में क्या लिखा है कि जलवायु परिवर्तन की उपेक्षा करना निवेशकों के लिए भारी जोखिम है। हाँ, उपेक्षा यानी कि आप क्या कह रहे हो कि इग्नोर कर रहे हो कि ठीक है, यही चीज़ आप इंग्लिश में भी देख सकते हो। यहाँ पे एक एक्सट्रीम वेदर इवेंट, ठीक है, एक्सट्रीम क्या है आपको फिर यहाँ पे दे देता है एक की, जो कि बताता है कि एक्सट्रीम वर्ड है और वो एक्सट्रीम ही लिखा भी है। तो ये 2 कैंसिल और हमारा सी ऑप्शन सही, तो हमने कर लिया अजम्पशन अच्छा, और ये आंसर सही है। तो मैंने बिल्कुल भी पैसेज को नहीं पढ़ा है, और आप प्लीज़ ऐसे क्वेश्चन को ट्राई कीजिए ताकि आपकी प्रैक्टिस हो। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, और इसका जो क्वेश्चन क्या है कि पूर्वधारणा यानी कि अजम्पशन, ठीक है, कल्पना कीजिए, इमेजिन कीजिए कि क्या होगा, ठीक है, इमेजिनेशन करना है। तो पढ़ते हैं कि विद्यालयी उम्र में आने वाले बच्चों की विद्यालयी शिक्षा तक पहुंच होना लगभग विश्वव्यापी है, किंतु गुणवत्ता युक्त शिक्षा तक पहुंच होने में सामाजिक आर्थिक स्थिति के आधार पर एक तीव्र ढाल मतलब दिखाई देती है, ठीक है। यानी कि एक उम्र तक सब के लिए विद्यालय उपलब्ध तो करा दिया गया है, लेकिन जो गुणवत्ता युक्त शिक्षा है उसमें एक तीव्र ढाल दिखाई देती है, और उसका कारण क्या होता है, आधार क्या होता है, सामाजिक आर्थिक स्थितियाँ। गैर सरकारी विद्यालयों में कमज़ोर वर्ग के लिए कोटा का बंद निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 1909 के द्वारा किया गया है। इन कोटाओं ने सामाजिक एकीकरण और शिक्षा में साम्य के उन मुद्दों पर एक बहस थोप दी है जिनसे गैर सरकारी कर्ता काफ़ी कुछ बचे हुए थे। समतावादी शिक्षा प्रणाली का विचार, जिसका मुख्य ध्येय, जिनकी मुख्य जो टारगेट था, अवसर की समानता हो, गैर सरकारी विद्यालयों के प्रधानाचार्यों की सोच के दायरे से बाहर प्रतीत होती है। यानी कि जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, ठीक है, वहाँ पे कोटा निर्धारित किया गया है, अधिनियम 2009 में ऐसा लिखा गया था, ठीक है, लेकिन ये जो है काफ़ी हद तक इनसे बचते हैं प्राइवेट स्कूल्स अपने कोटे में शामिल करने से। आपने एक शायद मूवी भी देखी होगी, इंग्लिश मीडियम, ठीक है, हिंदी मीडियम करके मूवी है, जिसमें वो प्राइवेट स्कूल्स में कोटे के हिसाब से बच्चे का एडमिशन कराने के लिए कितना चक्कर काटते हैं, और स्कूल्स के क्या उसमें मामले रहते हैं, किस तरीके का स्कूल आपको कोटे के आधार पर पैसे लेता है, देता है, और पीछे का क्या बैकग्राउंड चलता है। खैर हम उसमें नहीं जाते, पर उस मूवी में ऐसा बताया गया है। तो जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनके प्रधानाचार्यों के सोच के दायरे से बाहर प्रतीत होता है, इसलिए कोटा अधिरोपित किए जाने से प्रतिरोध का सामना करना पड़ता है, जो कभी कभी न्यायोचित भी होता है। स्टेटमेंट 1 क्या कहता है कि अवसर की समानता को एक वास्तविकता बना देना भारतीय शिक्षा प्रणाली का आधारभूत लक्ष्य है। तो क्या ऐसा है? नहीं, ऐसा नहीं है कि ये एक एक्सट्रीम लग रहा है कि अवसर की समानता को एक वास्तविकता बना देना भारतीय शिक्षा प्रणाली का आधारभूत लक्ष्य है। नहीं, ऐसा नहीं है, आधारभूत लक्ष्य ये नहीं है, समानता नहीं, समता की बात की गई है। यहाँ है ये लाइन, ठीक है, समता ना कि समानता, तो इस हिसाब से ये तो नहीं हो सकता, ठीक है। तो एक वाला ये ऑप्शन तो चला गया। ऑप्शन बी क्या कहता है कि वर्तमान भारतीय विद्यालय प्रणाली समतावादी शिक्षा प्रदान करने में असमर्थ है। तो समतावादी शिक्षा मतलब समतावादी की तो बात है, आपको ये देखो, द कोटा हैव इम्पोज, अच्छा यानी यहाँ से शुरू है कि सोशल
integration and equity in education that private actors had escaped by and large। तो ये यहाँ पे है, तो यहाँ पे कहाँ है, इक्विटी दिया गया है, ठीक है, ना कि इक्वालिटी। तो ये समतावादी तो देना चाहते हैं, लेकिन इसमें ये असमर्थ हैं। असमर्थ है तभी तो ये प्राइवेट जो है उसकी तरफ मूव कर रहे हैं। गवर्नमेंट एजुकेशन इस क्वालिटी की नहीं है, तो ये खुद भी बात समझ रहे हैं, लेकिन ये बात वहाँ लिख रही है, हमारा सेंस थोड़ा सा निकल रहा है कि हाँ ये असमर्थ हैं, ठीक है। समतावादी इसको लाने के लिए, शिक्षा प्रणाली को प्रदान करने के लिए वर्तमान में ये बात कही जा रही है। तो 2 है ये सही। और तीसरा है कि जो गैर सरकारी विद्यालयों का उन्मूलन और अधिकाधिक सरकारी विद्यालयों की स्थापना ही ओके समतावादी शिक्षा सुनिश्चित करने का एकमात्र मार्ग है। अगेन एक्सट्रीम वर्ड, ठीक है, ये एक्सट्रीम वर्ड है, ठीक है, ये दोनों ही एक एक्सट्रीम वर्ड है। तो इस हिसाब से क्या होता है, ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन जो है 3 भी कैंसिल, 1 भी कैंसिल, तो हमारा ऑप्शन हो गया सिर्फ बी। हाँ हमारा कैंसिल हुआ था जस्ट बिकॉज ऑफ दिस वर्ड की इक्वालिटी है, हमारी इक्विटी है यहाँ पे, ठीक है। तो ये कैंसिल हो गया था, ये बात कही गई थी। और यहाँ ओनली वे है, ठीक है, टू इंश्योर, तो ये ओनली क्या है, एक एक्सट्रीम वर्ड है, ठीक है। मोर भी एक एक्सट्रीम वर्ड है, ठीक। तो ये कैंसिल हो गया, तो हमारा ऑप्शन हो गया बी सही। तो हमारा नेक्स्ट पैसेज है पैसेज 6, और हम इसमें देखेंगे क्वेश्चन क्या कहता है। तो ये है संदेश, ठीक है, वो भी निर्णायक। संदेश आपको हमेशा, अगर थोड़े ट्रिक के हिसाब से बताऊं तो लास्ट पैसेजेस में ही मिलते हैं, ठीक है। अगर पे बहुत ज़्यादा लेंदी हो तो लास्ट के जो पैराग्राफ्स हैं जहाँ पे आपके फुल स्टॉप्स लगे होते हैं वहाँ पे आप पढ़ोगे तो शायद कुछ मिल जाए। और जैसे कि अगर मैं और बताऊं संदेश से रिलेटेड कि ये हमेशा पॉजिटिव होंगे, ठीक है, हमेशा नेगेटिव किसी हाल में नहीं होंगे, ठीक है, किसी भी हाल में नेगेटिव इस संदेश नहीं जाएगा। अगर ऐसा होता है तो वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब निर्णायक संदेश क्या हो सकता है, ठीक, उसमें भी विवेकपूर्ण, यानी कि इसमें जो स्टेटमेंट है वो क्लोज होने वाले हैं, ठीक है। आसपास में आपको लगेगा कि ये बातें तो सारी पैसेज में लिखी हैं, ठीक है, तो पैसेज से रिलेटेड ही बातें होंगी, पर आपको इसी में ढूंढना है कि नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक। क्लोज क्या है, उसमें भी तर्क संगत क्या होगा, ठीक। विवेकपूर्ण यानी कि रैशनल, ठीक, और वो भी सर्वाधिक तर्क संगत आपको निकालना है। यही बात जो इंग्लिश की है पैसेज में कि आपको मैसेज निकालना है, ठीक है। मैसेज कैसा होना चाहिए, मैंने बोला नेगेटिव किसी हाल में भी नहीं होगा, किसी हाल में भी नहीं, पॉजिटिव होगा, ठीक है। क्रूशियल मैसेज निकालना है, ठीक है। इसका क्या मतलब है, इम्पॉर्टेंट होना चाहिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कि इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या हो सकता है, ठीक है। दूसरा रैशनल होना चाहिए, रैशनल यानी कि अब ये क्लॉज जो स्टेटमेंट है वो क्लोज होंगे, जिसमें आपको लगेगा कि अच्छा ये भी सही है, शायद ये भी सही है, शायद ये भी सही है, पर जब ये क्लोज होंगे तब यहाँ पे आपको आएगा कि लॉजिकल कौन है। और उस लॉजिकल में भी अगर सब आपको 2-3 लॉजिकल मिल जाए तो उसको भी डिफाइन करेगा कि मोस्ट लॉजिकल कौन है, ठीक है। तो आप पैसेज को पढ़ते हैं। पैसेज कहता है कि भारत में तपेदिक जो संक्रमित बहुसंख्यक लोग हैं, तपेदिक यानी कि यहाँ टीबी की बात हो रही है, ट्यूबरक्लोसिस। तो ट्यूबरक्लोसिस से जो संक्रमित बहुसंख्यक लोग निर्धन हैं, ठीक है, और उनको पर्याप्त पोषण आवास का जो है अभाव है, और बचाव के बारे में इनकी जो समझ है समझ जो है वो ना के बराबर है। ऐसे में जो टीबी के जो पेशेंट है परिवारों का सर्वनाश कर देता है, ठीक है, निर्धनों को और निर्धन बना देता है, ख़ास तौर पर महिलाओं और बच्चों को ग्रस्त करता है और उन्हें निर्वासन और रोज़गार की बर्बादी की ओर ले जाता है। सच्चाई ये है कि यदि
तपेदित यानी कि जो टीवी है, उन्हें ना भी मारे तब भी भूख और गरीबी से वो मर जाएंगे। कि अगर वो टीवी से नहीं मरे तो भूख और गरीबी से ज़रूर मर जाएंगे, क्योंकि उनके इलाज में इतना ज़्यादा खर्चा हो जाएगा। दूसरी सच्चाई है कि इसका गहरा बैठा हुआ लांछन, परामर्श का अभाव, महंगा उपचार, साधन प्रदाताओं और परिवार से पर्याप्त संबल का अभाव, ठीक है, यंत्राण क्या है जो भी है इन सब, ये भी इसका प्रभाव के साथ मिलकर रोगियों को उपचार जारी करने में हतोत्साहित करता है। इसके अनर्थकारी स्वास्थ्य संबंधी परिणाम होते हैं। तो इसके जो स्वास्थ्य संबंधी परिणाम हैं वो अनर्थकारी होते हैं। मैं कहीं पे ऐसे ये कर लूँ कि अच्छा कोई बात नहीं छोड़ो या इस तरीके की चीज़ें, तो इसका मतलब ये नहीं समझ लेना कि मैं मेहनत नहीं करना चाह रही और इसको कंप्लीट नहीं करना चाह रही या नहीं करा पा रही हूँ। नहीं, कहने का मतलब है कि बहुत सारी चीज़ें, ये भी दुर्घटना आपके जब आप एग्ज़ाम में बैठोगे तो ऐसे होंगे, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स आएंगे, कीवर्ड्स आएंगे, सेंटेंसेस आएंगे जो आपको समझ नहीं आएंगे, ठीक है। तो वहाँ पे आप क्या करोगे? यहाँ तो मैं बाद में बता दूँगी आपको कि हाँ ये चीज़ है, यहाँ पे है, क्या है। आप क्या करोगे? फर्स्ट, इस कीवर्ड को आप जा कर के इंग्लिश वाले में देखोगे, अगर आपको समझ में आती है वहाँ से तो। सेकंड, कि अगर नहीं भी समझ में आ रही है तो भी समझ में आ रहा है कि ऐसे बातें हैं, अभाव प्रभाव वाली बातें कर रहे हैं कि इफ़ेक्ट हो रहा है, ठीक है, पॉजिटिव हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है, इस तरीके का सेंस निकल रहा है। सेंस निकालो, आगे बढ़ो, ठीक। तो अब चलो आप देखते हैं। अब यहाँ पे इसका मीनिंग निकल गया आपको, देखो, लैक ऑफ एडिक्वेट सपोर्ट फ्रॉम प्रोवाइडर्स फैमिली कपल्ड विथ टॉर्चर साइड इफ़ेक्ट डीमोटिवेट। इसका क्या, वो हम जो पता नहीं जो भी वर्ड है अभी भूल गई, उसका मीनिंग जो है वो डीमोटिवेट आ रहा है। तो डीमोटिवेट पेशेंट टू कंटिन्यू ट्रीटमेंट। पहला स्टेटमेंट कहता है कि भारतीय परिस्थितियाँ में तपेदित यानी कि टीवी लिख दिया मैंने, टीवी साध्य रोग नहीं है। भाई संदेश पूछ के ना, नेगेटिव तो पूछो ही मत, ये तो कैंसिल हो गया। बी है कि जो टीबी को ठीक करने के लिए निदान और चिकित्सीय उपचार से कहीं और अधिक की आवश्यकता है। लग तो रहा है, लेकिन हम आगे के लिए, क्योंकि हमको मोस्ट सर्वाधिक तर्कसंगत बताना है तो हमें आगे पढ़ना पड़ेगा। सी ऑप्शन कहता है कि सरकार की निगरानी की क्रियाविधि त्रुटिपूर्ण है और निर्धन लोगों के उपचार तक पहुंच नहीं है। अगेन नेगेटिव वर्ड, कैंसिल। भारतीय जो टीबी जैसे रोगों से केवल तभी मुक्त हो सकता है जब इसके निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम प्रभावकारी और सफलता से कार्यान्वित किए जाएंगे। केवल ऐसा ही हो सकता है, तभी हो सकता है जब ये पूरी तरीके से निर्धन ना रहें, इनकी गरीबी दूर कर दी जाए तो टीबी ठीक हो जाएगी। सिर्फ यही एक रास्ता है? नहीं, ये एक एक्सट्रीम वर्ड है, कैंसिल। तो हमारा ऑप्शन हो गया बी। इस हिसाब से यहाँ पर भी सेम है, या नॉट है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, नेगेटिव बातें नहीं करनी है। दूसरा, हाँ, तो ये हमने रखा हुआ था कि आगे देखते हैं। और तीसरे में भी आपको एक हैव नो एक्सेस, ठीक है, टू ट्रीटमेंट, अगेन नो, तो ऑप्शन भी नो। इंडिया विल बी फ्री फ्रॉम डिजीजेज लाइक टीबी ओनली when its poverty alleviation programs are effectively and successfully implemented only? No, ये एक्सट्रीम वर्ड है, ये कैंसिल, और ये हो गया बी ऑप्शन हमारा करेक्ट। सो आज का पैसेज हुआ ख़त्म, और हम ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी हम नेक्स्ट पार्ट में इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि 30 के लगभग पैसेज है 2019 के क्वेश्चन में, पेपर में, सॉरी। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और हाँ, आप जो इंस्ट्रक्शंस बताए जाते हैं इन क्वेश्चन से रिलेटेड, तो प्लीज़ आप उस पर ध्यान दो, और वही बातें वहाँ अप्लाई होंगी, बाकी पैसेज तो चेंज ही हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि मेरे वीडियो से आपको हेल्प हो रही होगी।
तो थैंक यू सो मच।